ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के अंदर ये इतनी बड़ी पावरफुल गियर वाली मोटर मिल गई। तो ये मोटर किस चीज़ की है वैसे तो आपने पहचान लिया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जो मोटर है कार के अंदर यूज़ होती है। कार के जो विंडो होते हैं, जो ग्लास होते हैं, उनको ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब जो पावर विंडो होते हैं उनके अंदर ये जो मोटर है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये मुझे कबाड़ वाले भैया ने सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के अंदर दी है। वैसे तो वो मुझे इसके 90 रुपए बोल रहे थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे बार्गेनिंग की, उसके बाद उन्होंने मुझे ये 50 रुपए के अंदर दे दिया। और आप देख सकते हो कि इसके जो नट्स है इनकी हालत कैसे हो रखी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर जो है रस्ट आ चुका है। बस सिर्फ इसका एक ही जो नट है वो यहाँ पे दिखने में नया रह गया है। तो कैसे रह गया मुझे नहीं पता, बाकी के नट क्यों इतने ख़राब हो गए, तो क्योंकि भाई इसमें पानी वानी जाता रहता है, इसकी वजह से ख़राब हो गए। और आप देख सकते हो कि इसमें जो है इस तरीके के रोप लगे हुए हैं, मतलब ये इस तरीके का वायर रोप लग रखा है एक तरीके का। ये जो होता है, ये देखो इस साइड में भी काफ़ी लंबा सा इस तरीके का तार का रोप लग रखा है। तो ये जो है ना भाई काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसको मैंने प्लायर से भी कट करने की कोशिश की, फिर भी ये इजीली नहीं कट रहा था। फिर मैंने कैसे वैसे करके जो बड़ी वाली कटर आती है उससे इसको कट किया। काफ़ी मजबूत था ये रोप, और इसी की वजह से मुझे इस मोटर को वहाँ से निकालने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको कट किया और इस मोटर को निकाल के ही लेके आ गया। तो वैसे तो हमारे काम की सिर्फ ये पीछे वाली मोटर है, लेकिन इसमें भी भाई एक दिक्कत हो रखी है। वो क्या दिक्कत है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखो, पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मोटर के ऊपर लिखा क्या है। तो देखो, वैसे तो कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि मिट्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ क्लियर दिख रही है, देखो मेड इन जर्मनी है भाई। ये चाइना वगैरह नहीं है, इंडिया भी नहीं है, सीधा मेड इन जर्मनी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ नंबर वंबर लिख रखे हैं, लेकिन उसमें तो हम इंटरेस्टेड है ही नहीं। हम इसको सिर्फ चलाने के लिए इंटरेस्टेड है और इसकी मोटर को देखने के लिए। तो देखो, मोटर तो हम यहाँ से नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि इसमें देखो इस तरीके के स्टार वाले 6 पोल वाले एलेनकी के नट जो है वो लग रखे। और अगर हम यहाँ से मोटर को खोल भी देते, अलग भी कर देते, तो मोटर चलने वाली नहीं है, क्योंकि मोटर के जो ब्रश वाला सिस्टम है ना वो यहाँ पे आगे की साइड में लग रखा है, जो कि इस प्लास्टिक के अंदर है। तो अगर हमें सिर्फ इसकी मोटर निकालनी है और मोटर को चलानी है तो क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमें इस मोटर को कट करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको कट तो नहीं करेंगे, पहले हम इसको खोलेंगे और 12 होल्ड दे के चला के देखेंगे कि चलती है या नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसे तो ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो इसके जो रोप है ना, वो देखो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो रोप है वो यहाँ पे जैम हो रखा है, मतलब इसके अंदर की साइड में वो जो है जो रोप है वो जम चुके हैं, शायद अटक चुके हैं। इसकी वजह से ये घूमेंगे ही नहीं। तो हमें सबसे पहले इसको घुमाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, इसके सारे जो नट्स है इनको यहाँ पे उखाड़ना पड़ेगा, और उखाड़ने के बाद ये जो रोप है इनको निकालने पड़ेंगे, तभी ये घूम पाएगी। और इसके बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर कैसा गियर लग रखा है और क्या सिस्टम लग रखा है। और यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रखी है। यहाँ पे देखो एक बड़ा सा कनेक्टर लगा हुआ था, जिसके अंदर एक वायर, मतलब दो वायरें थी यहाँ पे मोटर के पावर सप्लाई के लिए, लेकिन वो कनेक्टर यहाँ से टूट चुका है। तो अब यहाँ पे सिर्फ थोड़े थोड़े ही पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे इन पॉइंट के ऊपर सोल्डरिंग होती है तो ही हम इस मोटर को चला पाएंगे, या फिर अगर यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं पकड़ी, वैसे ये पित्तल के पॉइंट है तो यहाँ पे सोल्डरिंग तो हो ही जानी चाहिए। अगर सोल्डरिंग हो जाती है तो अच्छी बात है, फिर यह मोटर घूमेगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये घूम रही है नहीं या नहीं, तो उसके लिए भी इसको खोलना ज़रूरी है। तो चलो जल्दी से मैं सारे जो नट्स है उनको यहाँ पे खोल देता हूँ, और ये जो ऊपर का कवर है इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या सिस्टम लग रखा है। तो इसको जब तक यार मैं खोल रहा हूँ ना, आप अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको इतना सब कुछ दिखा रहा हूँ, आपका नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, और आप भाई एक लाइक नहीं करते, मुझे दिल को काफ़ी बुरा लगता है। तो चलो अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दो। तो देखो ये जो सारे स्क्रूज है ये यहाँ पे 4 वे वाले हैं, और इनको वैसे मैंने थोड़ा ढीला ही कर रखा है जिससे कि ये यहाँ पे इजीली खुल जाए। तो चलो मैं एक एक करके सारे जो स्क्रूज है इनको खोल देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो सारे स्क्रूज थे उनको मैंने निकाल लिए। आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही स्क्रू नया रह चुका है, बाकी के रस्टी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मैंने निकाल दिए काफ़ी कोशिश करके। तो अब ये ऊपर का कवर उठाते हैं। तो देखो कवर उठाते ही मैंने आपको बोला था ना कि अंदर की साइड में ये रोप यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अटका होगा। तो देखो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे इस व्हील के अंदर अटका हुआ है। तो इसको हम जैसे ही घुमाएंगे तो ये यहाँ पे व्हील के अंदर रोप जो है वो लपटे जाएगा।
तो हमें इसके लिए पहले क्या करना है, चलो ये जो व्हील है इसको भी यहाँ से उतार के देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे किस टाइप का व्हील लग रखा है, क्योंकि ये तो सिर्फ पुल्ली है इस रोप को लपेटने के लिए, लेकिन हमें इसके अंदर की चीज़ें देखनी है कि इसके अंदर किस टाइप का मतलब गियर लग रखा है, क्या लग रखा है। तो चलो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ ये जो पुल्ली है इसको निकालने की, और अगर ये निकल जाती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ ये देखो काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद ये जो पुल्ली है ना ये भाई यहाँ से निकल चुकी है, और इसके ऊपर जो है ये वाला इस तरीके से कवर लग रखा था। तो ये जो कवर है ये भी इसी पुल्ली के साथ उखाड़ना पड़ा मुझे, जिससे कि अंदर की साइड की चीज़ें आपको दिख सके। तो देखो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा सा इसके अंदर प्लास्टिक का गियर लग रखा है, और ये जो गियर है ना इसके टीथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सीधे नहीं नज़र आ रहे होंगे, ये थोड़े इस तरीके से तिरछे लगाए हुए हैं। और ये जो है यहाँ पे मोटर की जो शेफ्ट है लोहे की, इसी के ऊपर सीधा का सीधा थ्रेड बने हुए हैं। मतलब जो मोटर की शेफ्ट है वो प्लेन नहीं है, यहाँ पे कोई गियर नहीं है, सीधा जो शेफ्ट है वही एक गियर की तरह काम कर रहा है, उसी तरीके से शेफ्ट को डिज़ाइन किया गया है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जो गियर है इसको अगर हम कितनी भी ताकत लगाएंगे तो ये मोटर को नहीं घुमाएगा, सिर्फ मोटर जो है वो गियर को घुमा पाएगी, जिससे कि इसके अंदर हम कोई लोड लगाते हैं तो ये मोटर रिवर्सली घूम नहीं जाती। तो चलो इसके अंदर का तो हमने इतना सब कुछ देख ही लिया, तो चलो अब जल्दी से इसको पावर देने का इंतज़ाम करते हैं। तो मैं यहाँ पे सोल्डर करने की कोशिश करता हूँ, सोल्डर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हाथ से वायरें पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो मैं जल्दी से सोल्डर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। वैसे ये जो चीज़ें ये तो अभी हमारे किसी काम की नहीं है, तो इनको मैं कबाड़ के अंदर डाल दूंगा, सिर्फ ये मोटर हमारे काम की है, तो इसी को मैं रहने देता हूँ। तो देखो भाई लोगों फाइनली मैंने यहाँ पे दोनों जो वायरें थी उनको कैसे में ऐसे करके सोल्डर कर दिया, और ये जो है काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पे सोल्डर हो चुकी है। तो अब इसको चलाने के लिए हमें यहाँ पे लगेगी 12 वोल्ट की बैटरी। लेकिन चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, पहले इसको हम 3.7 वोल्ट की बैटरी से चला के देखते हैं कि ये चलती है या नहीं, या चले या ना चले। हम इसको 12 वोल्ट की बैटरी को लगा के ही देखेंगे। तो चलो मैं जल्दी से 3.7 वोल्ट की बैटरी ले आता हूँ। तो गाइज़ ये देखो मैं 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है उसको लेके आ गया। तो चलो अब इसके साथ इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये जो मोटर है ये यहाँ पे घूमती है या नहीं। वैसे मुझे ओ भाई आप देख सकते हो जो मोटर है वो चल रही है, लेकिन इसकी स्पीड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। आपको कैमरा के अंदर दिख ही रही होगी कि जो बड़ा वाला व्हील है वो कितना ज़्यादा स्लो घूम रहा है, और जो मोटर की शेफ्ट है ना वो भी कुछ ज़्यादा स्पीड ले नहीं घूम रही है, लेकिन मोटर जो है वो अच्छे से घूम पा रही है, पूरी तरीके से वर्क कर रही है। तो चलो इसको निकालते और अब यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगा के देखते कि कितना ज़्यादा स्पीड और कितना ज़्यादा टॉर्क ये ले आती है। तो गाइज यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी है, अब देखते हैं कि ये कैसे घूमती है। ओ भाई साहब आपने देखा ये कितना जोर का झटका मार रही है, देखो। और इसकी स्पीड जो है वो उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी 3.7 वोल्ट से काफ़ी ज़्यादा है, और मोटर जो है वो काफ़ी तेज़ी से घूम रही है, और व्हील जो है वो उससे स्लो घूम रहा है क्योंकि व्हील काफ़ी बड़ा है। और इसके अंदर टॉर्क जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसको जो है स्क्रू ड्राइवर से रोकने की कोशिश की, प्लायर से भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्क यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। और झटका तो देखो कितना ज़्यादा मार रही है कि इतनी हेवी मोटर, इसका वेट अगर करूँ तो 700-800 ग्राम 1 kg तक हो सकता है, और इतनी हेवी मोटर यहाँ पे मतलब देखो उछल जा रही है, मतलब कितना ज़्यादा टॉर्क और कितनी अच्छे से ये वर्क कर रही है। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे मेरा आज यहाँ पे कबाड़ के अंदर फ़ायदा हो गया है फिर से, क्योंकि 50 रुपये में इतनी बढ़िया गियर वाली मोटर मुझे मिल गई। तो इसको मैं अगर शायद इलेक्ट्रिक साइकिल में लगाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये साइकिल को भी ले जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई साइकिल ही नहीं है जिससे कि मैं इसको लगा पाऊँ। तो चलो छोड़ो, इसको किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ में लेंगे। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि ये मोटर अगर आप लेना चाहो तो कितने रुपए तक ले सकते हो, लोकल मार्केट में कितने की मिलती होगी, या फिर कबाड़ में मेरा फ़ायदा हुआ है या नहीं। और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको ऐसे ही कबाड़ के वीडियोज़ हर रोज़ 8 बजे सुबह मिलते रहे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।